बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद खान है। फॉरेक्स मुर्शिद ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस दूंगा। सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस, करंट जियोपॉलिटिकल न्यूज एंड इवेंट्स, करंट वीक फंडामेंटल इकोनॉमिक डाटा, टेक्निकल एनालिसिस, मुर्शिद खान एडवाइस ऑफ द वीक, यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट्स। ज़ेलेंस्की जो है ये ज़ेलेंस्की ट्रंप से, यूरोपियन लीडर से गिड़ा के ना रिक्वेस्टें कर रहा है कि किसी तरह इसको रशिया को रोका जाए, किसी तरह रशियन जो है ना ये अभी रुक जाएं, क्योंकि रशिया जो है ना आगे बढ़ता ही जा, और यूके जो है इसने बातचीत की है उससे, बैकडोर इनके जो डिप्लोमेसी है वो जारी है, किसी तरह अभी रुक जाए रशिया। लेकिन रशिया जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इनका कोई लीडर मार दिया उन्होंने, रशियंस ने पॉलिटिकल बहुत बड़ा लीडर मारा है, और ज़ेलेंस्की का इल्जाम है कि ये प्लान करके मारा है। भाई जंग है, जंग में तो फिर ऐसे ही होगा, ये कौन सी असूली जंग है। हालांकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कौम के जो नुमाइंदे होते हैं, उनको जंगों में नहीं मारा जाता, और इसी तरह सफीरों को नहीं मारा जाता। ये कुछ असूल होते हैं, दुनिया में बने थे किसी जमाने में। हम की जो इंतजामी है ये हैंड्स अप कर गई है। बहुत मुश्किल है कि रशिया की जो वॉर है यूक्रेन के साथ खत्म हो। तो रशिया जो है ना ये कह रहा है जी मैं तो अमन के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी कब्जा करता है, उनके 2-4 गाँव कब्जा करके कहता है मैं तो अमन के लिए। और पुतिन जो है ये जब जो शंघाई तंजीम की जो मीटिंग है चाइना में, उसमें इसका मेन एजेंडा यूक्रेन वाली वॉर है, ये टॉप ऑफ द एजेंडा है, और ये आज और कल ये समिट हो रहा है। ये एरियाज है जी, आप देख सकते हैं जो रशियन मिलिट्री जो है ना इनका पूरा कंट्रोल है इन पे, और ये अच्छा खासा एरिया बनता है। ये लेटेस्ट जो है ना आपके सामने ही है। तो उसको क्या तकलीफ है ये जंग रो, रशिया को तो फायदा हो रहा है ना, कब्जा तो रशिया करता जा रहा है। यूएस ट्रेड वॉर, मोस्ट ट्रम्प टैरिफ्स आर नॉट लीगल, ये कौन कह रहा है? इनकी जो कोर्ट है, अदालत है, किसकी? अमेरिका की। ये फैसला दे चुकी है, ये बता चुकी है, एंडोर्स कर चुकी है कि नहीं ये इलीगली लगा रहा है। उसका नुकसान डेफिनेट तबाही होगी अमेरिका की। यूएस ट्रेड वॉर, अब इंडिया चाइना जो है ना इनकी जो पिंगे है ना आपस में, वो माशाल्लाह बेहतर हो रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पुतिन जो है ना ये चाह रहा है मल्टी पोलर वर्ल्ड ड्यूरिंग चाइना विजिट। अब ये जो एससीओ की होनी है ना मीटिंग, उसमें इसके ये इस बात पे भी जोर है कि अच्छा मल्टीपोलर में आपको बताऊं ये होता है कि कोई भी मुल्क किसी के साथ ट्रेड करे, उसको कोई रोकने वाला ना, इसके साथ मर्जी वो मुआहदात करे, जो भी आज़ाद हो, आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है ना ये इसकी तरफ इशारा है। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका का जो स्टाइल है वो ये होता है कि थोड़ी बहुत इमदाद कर देता है, उसके बाद उस मुल्क को समझता है कि ये मेरे मुताबिक चले, तो ये चीज़ गलत है। अब उसकी निस्बत चाइना का जो ब्लॉक है ये बेहतरीन है, इसमें वो इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा वो किसी की फॉरेन पॉलिसी में जो ना मुदाखलत नहीं करता, ना ही दुनिया के मामलों में पंगा, तो ये ब्लॉक ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत अमेरिकन ब्लॉक से। अच्छा इंडिया पाकिस्तान के जो मिसाइल रेस हीटअप, ये जो खबरें आ रही हैं ये मैं आपको बताऊं बिल्कुल सादा अल्फाज में, इंडिया और पाकिस्तान एक तैयारी कर रहे हैं कि आपस में जो ना एक दफा फिर जो ना थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाए, ठीक है, थोड़ी बहुत एक लिमिटेड किस्म की, क्योंकि इंडिया को फेस सेविंग नहीं मिली। इंडिया की जो साइड है वो बहुत वीक है, और इंडिया के साथ इसलिए भी जो ना कोई, जैसे अमेरिकन से भी बहुत बुरा किया टेरर सेल्फ लगा के, तो हारे हुए खिलाड़ी पे तो नहीं ना कोई बंदा ऐसे ही उसके साथ तो नहीं कोई सेल्फी लेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये पहुंच गए हैं, साथ में मोदी के बारे में बात लिखी कि 7 सालों के बाद वहां पे अभी लैंड किया है ये चाइना में। तो डेफिनेट चाइना की भी ख्वाहिश होगी कि इंडिया पाकिस्तान का कोई लॉन्ग टर्म आपस में कोई सीज फायर मुआहदा हो जाए, कोई बेहतरीन की हो जाए, ताकि अमन हो खिते में, तो जो है ना चाइना के लिए भी बेहतर होगा। अगर दोनों मुल्क लड़ते हैं तो चाइना के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा एक खबर ये है फ्लड के, पाकिस्तानी फ्लड के बारे में दुआ भी करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए। रिपीटेडली जो फ्लड आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जो जंगलात हम बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि हम लगाने वाले कम है, दरख्त लगाने वाले कम लोग हैं और काटने वाले ज्यादा हैं, तो डेफिनेट ये इसका असर तो होगा। तो ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। ये बराह रास्त कोई फॉरेक्स मार्केट के साथ ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मेरे मुल्क के साथ खबर ताल्लुक रखती थी, परेशानी भी थी। मैंने कहा शायद मेरी इस वीडियो को देख के, मेरी इस बात को जो है ना ये ब्रीफ करने से आप लोग दरख्त लगाना शुरू कर दें, और आपके दरख्त लगाने से हमारे मुल्क का बेहतर हो जाए, तो और क्या चाहिए हमें। तो फॉरेक्स ट्रेडर्स के पास बहुत पैसा होता है, वो तो किसी मजदूरों को भी पैसा दे के जंगलात भी लगा सकते हैं, बहुत बड़े बागात लगा सकते हैं, अल्लाह पाक ने बहुत दिया होता है। तो मैं फॉरेस्ट ट्रेडर्स के साथ ये अपील करूंगा कि प्लीज़ आपके गिरदोनवा में जो आपको नजर आ रहे हैं तो उनकी हेल्प करें, ठीक। आप किसी पे एतमाद नहीं करना चाह रहे, अपने हाथ से ना किसी की मदद करें, और सेल्फी लेने से गुरेज करें। इस वीक का जो करंट सिनेरियो इकोनॉमिक डाटा, कल सितंबर 1 मंडे छुट्टी है अमेरिका में, मार्केट रेंजिंग करेगी, फ्लैट रहेगी, साइडवेज रहेगी, क्योंकि हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड की बात हो गई है। इसी तरह हमारा मंगल वाले दिन एक डाटा है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे आएगा, ये ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। अगर ये 50 आती है तो गोल्ड बेरिश होगा, और ये डॉलर के हक में आता है तो ये डॉलर को मजबूत करेगा। 45 आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट 45 का मतलब ये नहीं है कि 45 है ऊपर नीचे हो सकता है। जॉर्ज जॉब ओपनिंग ये अगर 7.30 मिलियन आ जाता है तो आप देखिएगा कि किस तरह मार्केट जो है ना रिएक्ट करती है। गोल्ड हैवीली क्रैश, अगर 7 मिलियन आता है तो आप देखेंगे कि गोल्ड अब ये 80 के ये ADP नाम फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, ये इतना आता है तो आप देखिएगा कि ये डॉलर को मजबूत करेगा। और गोल्ड इसकी सूरत में 65 की सूरत में गोल्ड, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वेला पार्टी, तो ये 220 के जो है ना आता है तो डेफिनेट गोल्ड बुलिश, और ये गोल्ड बुलिश होगा 2,35,000। ISM सर्विसेज PMI डेफिनेट का इम्पैक्ट होता है अगर इसकी रीडिंग बहुत ही ज्यादा। सबसे जो ज्यादा इस वीक का है ना ये है हमारा नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये फ्राइडे को आता है, हर मंथ की फर्स्ट फ्राइडे को ये डाटा आता है, और ये बहुत हाई इम्पैक्ट है। ये 50 से $60 मूव जो है ना ये दे देता है, 15-20 मिनट के अंदर इतनी मूव हो जाती है गोल्ड की। ये 80 के
और 65 के। ये मैंने आपको जो फिगर दिए हैं इसका जरा देखिएगा, अगर इस हिसाब से आते हैं तो आप मार्केट को ऊपर नीचे देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट, ये रीडिंग्स का आपने ख्याल रखना है, जितनी मैं बता रहा हूँ ये कैलकुलेटेड है और बड़ी सोच समझ के लिखी गई हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप देखें, ये हमारे डेली की लेवल्स हैं और इसको आप अपने चार्ट से ऊपर लगा लीजिए। चार्ट की तरफ चलते हैं। ये डॉलर का चार्ट है मंथली का, इसके पास एक रूम अवेलेबल है, ये वाला, ये यहाँ तक आएगा। ये मैं आपको 2 वीक से कह रहा हूँ कि इसको इस एरिया में आके फिर जो है ना ऊपर जाना पड़ेगा इसको। तो डेफिनेट एक मैंने दिया हुआ है इसका, ये आपको टारगेट ये यहाँ तक आएगा, 90 तक इसने आना ही आना है, टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा। अगर आप वीकली में देखें इसको तो वीकली में भी एक ट्रेंड जो है ना ये डाउन का बना हुआ है खूबसूरती के साथ। अब ये जो ब्लू लाइन आपको लगी नजर आ रही है, ये क्रॉस करेगा इसको, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये रूम अवेलेबल है इसके पास, तो ये यहाँ आएगा ही आएगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड का मंथली का चार्ट आपको मैं पहले दिखा, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि एक चेक करें। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि मार्केट एक तरतीब के साथ उठी, ठीक है। अब इस एरिया पे फैसला होना है कि इसने नेक्स्ट कैंडल नीचे बनानी है या थोड़ी नीचे आके फिर इसने ऊपर जाना है, ठीक है। इसका फैसला बाद में होना है, ये इसका सिनेरियो हो सकता है। अब आते हैं हम वीक में। हम बहुत लंबा तो नहीं चलते, हमने एक हफ्ते का ही करना होता है। लास्ट वीक में ये लेवल्स लगे हुए, मैंने लेवल आज नहीं लगाई, ये पिछले हफ्ते के लेवल्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं लगा रहा मैं कि नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल पुराने लेवल। इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप देख लें मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। इस जगह पे थी ना मार्केट, नीचे आई है सीधी ऊपर रीटेस्ट के बाद। अब ये बहुत ही फैसला कुन एरिया में खड़ी है। ये एरिया टूट गया तो मैंने आपको बताया ऊपर इसके पास जो है ना वो वीक का खाता, इतना ये फिर गई ऊपर 3700 मार देगी। हो सकता है इसी जो मंथ में मार दे, ठीक है। सितंबर के मंथ में भी 3700 मार सकती है। मैंने तो साल का बताया था कि इस साल में 3700 को टच करेगी, लेकिन ये अभी ही इस मोड में नजर आ रही है। डेली में आते हैं, चेक करें खूबसूरती मार्केट। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, इस एरिया को इसने क्या किया है कि क्लोज ऊपर दे के रीटेस्ट करके तो ऊपर, अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनता है। लेकिन एक और देखने की बात है कि जो लास्ट हमारा हाई था ना इस एरिया को, उससे ऊपर क्लोज दिया है। अब देखा जाएगा कि मार्केट जो है ये किस तरीके से करती है। हम इसमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, कहीं पे आपको अच्छी जगह से दोबारा जो है ये एक मौका दे बाइंग का, क्योंकि जिस जगह पे है यहाँ पे बाइंग भी खतरनाक है। दूसरा सिनेरियो जो हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, तो एक यूक्रेन रशिया वॉर में भी थोड़ी सी तेजी देखने, ये सिनेरियो हो सकता है भाई। इसके अलावा मुझे कोई ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, सादा सीधी बात है। गोल्ड बुलिश है तो बुलिश है, हमने तो कभी गोल्ड को जो है ना बिरिश देखा ही नहीं है। मुर्शिद खान एडवाइस ऑफ द वीक: फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ शॉर्टकट टू बिकमिंग अ मिलियनेयर, सो नेवर लुक फॉर मोर शॉर्टकट्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको करोड़पति बना देती है और ये दुनिया का वाहिद बिजनेस है जो शॉर्टकट है। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शॉर्टकट में आप करोड़पति नहीं बन सकते। और इस शॉर्टकट के अंदर भी हम शॉर्टकट जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें 2 + 2 = 4 वाला को फार्मूला मिले और हम एक दिन के अंदर जो है ना ये मिलियनेयर बन जाए। ऐसे नहीं होता भाई। प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो ये आपको कम वक्त में वो सक्सेस दे देता है, बिजनेसेस नहीं देता। बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह अमल की तौफीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इज्जत और मजीद तरक्की अता फरमाए। आप हमेशा नफा में रहें। किसी को सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है, और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बाल टू बाल कमेंट्री करते हैं, वॉइसेस भेजते हैं, और जो डाटा आ रहा होता है उसके ऊपर भी हमारी कमेंट्री होती है। सबसे ज़्यादा मसला बंदों को डाटा को इंटरप्रेट करने में ही आता है। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहुँच जाए।